हे फांगयांग, हेलो। इतनी सुबह सुबह फूल कहाँ से लेके आ रही हो? मैंने वापस ले लिए इन्हें। लेना ही पड़ा, क्या करूं बताओ, वो हमेशा ऐसा करता है। चाओ का कहना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जरूर वापस आएगा। अब ये बताओ कि शादी कब करने वाली हो? मेरे पीछे बातें मत करो, जब वक्त आएगा जरूर बताऊंगी। वाह, कितना रोमांटिक बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। सुबह सुबह फूल भेजता है, देश से बाहर रहकर भी कितनी चिंता करता है। इतना मक्खन मत लगाओ। जाओ, चलो जाओ। चलो, आपको आपका बॉयफ्रेंड मुबारक हो। मैंने कहा ना जाओ। हाँ। हाँ। हम्म।
सर प्लीज अंदर आ जाइए। हेलो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग मैडम फैंग। मेरे लिए रुकी हो? वेचव आ गया है, आपने बताया नहीं। वेचाओ वापस नहीं आया? ये लो, सबको पता है। क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती? वो वापस नहीं आया। खुद जाके देख लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को काम नहीं करना? अरे यार, ऐसे क्यों हंस रहे हो? सामने से हटो। इतने सारे फूल। ये किसने किया? हंसो मत। सच में बताओ। ठीक है, खुद ही उसे जाकर ढूंढ लूंगी। सिस्टर फैंग। फांग यांग, क्यों बहाने बना रही हो? कौन? इतने सारे फूल तुम्हारे लिए किसने भेजे हैं? क्या वेचाओ आया था? डायरेक्टर लियाओ, इतने लोगों के सामने क्या कह रहे हैं? इसमें शर्माने की क्या बात है? वो अंदर आना चाहता था, तुमने उसे आने नहीं दिया, इसीलिए मैंने उसे ये सारे फूल यहाँ रखने की अनुमति दी। देखिए, डॉक्टर लाओ का दिल बहुत बड़ा है। बहुत, सच में। चुप बैठो। 5 साल हो चुके हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। डायरेक्टर लियाओ, ये काफी जाना पहचाना लगता है। हाँ, मेरे मॉम डैड ने बताया क्या? पर्सनल लाइफ और करियर में दोनों में ही बैलेंस होना चाहिए। ये सब यहाँ बधाई देने आए थे और मैंने इनकार नहीं किया। वाह वाह, बहुत ही वाह, बढ़िया। awesome डायरेक्टर director। साहब सही कह रहे हैं। सही कहा। अब तालियां क्यों बजा रहे हो? ये काम का वक्त है।
जाओ काम करो। चलो चलो काम चलो, करो। ठीक है। चलो जाओ जाओ बाय जाओ। बाय। जेंग, बाय बाय। दरवाजा बंद करो। हाँ अभी करता हूँ। हम्म। 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 जेड एक्स सी। ये कौन है? जिकियांग तुम आ गए। तुम क्या बोल रही हो? मैं तो कब से यहाँ हूँ। ओके आजाओ आजाओ आजाओ। ओ तुम्हारे गाल लाल है, चेहरा सूखा नहीं। तुमसे मिलके खुशी हुई। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सच में मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मैं तुम्हें अब कैसे दिखाऊं? आने के बाद भी मैंने आराम नहीं किया। मैं मार्केट जाकर सब्जियां लाया और तुम्हारे लिए सूप बनाया। तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही है? कितने प्यारे हो तुम। मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो। मुझे तुम पे सच में प्यार आ रहा है। ये क्या है? तुमने मेरे लिए जूस भी खरीदा? हाँ, इससे तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा। मोटी हो गई तो प्यार नहीं करोगे? ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो हमेशा फिट ही रहती हो। हाँ, मैं काम पर नहीं आया, मैनेजर ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा तुम्हारी एनुअल लीव है। भाई कहाँ है? वो रोज की तरह काम पर चले गए, मैंने देखा नहीं। रोज की तरह घर पर नहीं है? हाँ। आ जाओ। भाई घर पर नहीं है तो मौके का फायदा उठाया जाए। चुप करो, तुम्हें हर समय मजाक सूझता रहता जल्दी है। करते, भाई आ जाएंगे नहीं तो। क्या हुआ? इतनी खोई खोई सी क्यों हो? तुम अब तक यहाँ पर क्यों हो? तुम यही खाना खाओगी? घर ले जाओ। नहीं ठीक है, यही खा लूंगी। हाँ, इतनी दुखी मत हो। वेचो वापस आ रहा है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वेचाओ ने
वो फूल नहीं भेजे थे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो तुमसे कितना प्यार करता है, वो नहीं तो और कौन भेजेगा? नहीं, मैंने उसे सुबह को मैसेज किया था। मैंने कहा कि मुझे पहले ये सब पसंद नहीं था, लेकिन अभी पसंद है। तो इसीलिए उसने तुम्हें फूल भेजे, ठीक है? मैं कुछ बताती हूँ। उसने सच में फूल नहीं भेजे। उसने तुमसे झूठ कहा? नहीं, लगता है वेचाओ बदल गया है। ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, तुम भी तो ऐसा ही चाहती थी ना कि वो सीरियस हो जाए। मुझे पहले ये सब पसंद था, लेकिन अब जब वो बदल गया है, मुझे अजीब लगता है। जब बात करता है तब कितना सीरियस हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई अजनबी से बात कर रहे हो। अपने काम की वजह से तुम शक्की हो गई हो। सच में? लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उफ। हो सकता है कि अभी वो मैच्योर हो गया हो। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं है। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ। यार तुम घर क्यों नहीं जाती? चलो जाओ यार। आज रात मेरी अपॉइंटमेंट है। हाँ। रात 9:40 की फिल्म देखूंगी। मेरे साथ यहाँ समय गुजार रही हो? ऐसी बात नहीं है, तुम वहाँ अकेले खड़ी थी इसलिए बात करने चली आई। रहने दो, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे वेचाओ ने वो फ्लावर्स नहीं भेजे थे, तो किसने भेजे थे? मुझसे पूछ रही हो? मुझे सच में नहीं पता। तो कम से कम पता लगाओ। समझ आ गया। क्या? उन फूलों में एक पर्ची रखी हुई थी जिसमें लिखा था ZXC। मैं चेक करती हूँ, डिपार्टमेंट से पता लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। इतनी उत्सुक मत बनो। मुझ पे भरोसा हाँ चलो रखो। चलो जल्दी जाओ। अच्छा लेट हो ठीक रहा है, होगा। बाय बाय। बाय। ठीक है। हेलो पापा। हेलो जिली, बोलो क्या बात है, क्या हुआ? मैं काम पर जा रहा हूँ और कुछ नहीं। इतना भी काम मत किया करो। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए। जिली, नाश्ता करना मत भूलना। जी बता रहा था कि तुम कभी भी नाश्ता नहीं करते। नाश्ता करना ही पड़ेगा, समझे? नहीं नहीं, मैं रोज ब्रेकफास्ट करता हूँ। हाँ जिली, जी कैंग बता रहा था कि उसने एक अच्छी लड़की को ढूंढ लिया है। उसने आपको सब कुछ बता दिया ना? वो बहुत बड़ा झूठा है। जिली, जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो तुम्हें काफी पसंद करती है। तुम उससे इतना भी दूर मत रहा करो। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उसे डिजर्व करता हूँ। और ये सब जिली, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। अब तुम इतने जवान नहीं रहे हो, इसलिए इतने नखरे मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। मॉम, आप जानती हैं कि सच क्या है? जिली, एक बात कहनी है तुमसे। हम तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हैं, इसलिए तुम अपनी शादी के बारे में एक बार फिर से सोचो। हाँ, मैं जानता हूँ। जिली, मुझे एक आखिरी बात कहनी है। नहीं ठीक है, मैं- आप कहा क्या? मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ। तुम और जोंकिंग अब 5 सालों से अलग हो चुके हो। ठीक कह रहा हूँ ना? तुम्हारी अपनी जिंदगी है, वक्त जाया मत करो। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? ध्यान से मेरी बात सुनो। हमें जल्दी से एक पोता चाहिए। जिली, जी कह रहा था कि वो लड़की काफी सुंदर है। अगली बार मुझे उसकी तस्वीर भेजना। मॉम, हम अभी एक ही बार मिले हैं। मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ। वैसे मुझे अभी काम पर जाना है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कर लो काम, पर हमें खुशखबरी जल्दी दो। हाँ हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। सिकियांग, तुम्हारे भैया और उस लड़की के बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहला कदम उस लड़की ने उठाया। और भैया? उनके बारे में नहीं पता। काम में बिजी रहता हूँ, मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ ना। तुम्हारे भैया उससे पसंद नहीं करते क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे उनके लिए। तुम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती ना। मैं तो करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। रुको, मैं आज रात को भाई से बात करता हूँ। ठीक है, ये लो, थोड़ा सा और खा लो।
आह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ एक अपॉइंटमेंट है, लेकिन घुसते ही तुम दिख गई। कैसी हो? अपने काम से काम रखो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? यहाँ आया नहीं? कौन सा बॉयफ्रेंड? वही तुम्हारा लंबा वाला हैंडसम सा लड़का। ओह अच्छा, वो विदेश गया है। तुम्हें यहीं पे छोड़ के चला गया? तुम अपना काम करो ना, मुझे परेशान मत करो प्लीज। मौका मिले तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। हाँ, एक बार मिलवा दूंगी। ठीक है, साथ में डिनर करेंगे। जियान, तुम चले क्यों नहीं जाते? कितने प्यार से बुला रही है तुम्हें। ठीक है, मैं चलता हूँ। कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। बाय। अच्छे लग रहे हो। हाँ, तुमने कहीं मैडम फांग से ये तो नहीं कहा ना कि सब कुछ ठीक है तुम्हारे छूटने के बाद? मेरा मजाक उड़ाना बंद भी करो यार। हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया। गद्दार। वैसे तुम्हारे ये 3 दिन कैसे रहे? मैं ठीक हूँ। भाई आपको इतनी देर क्यों लगी? कहाँ गए थे? कई सारी कंपनियों में गया था आज। मुझे तो आपकी चिंता हो गई थी। मैं सोच रहा था क्या हुआ क्या आखिर। मैं आपके और लिमानियों के बारे में सोच रहा था। सब कैसा चल रहा है? उसने मैसेज किया था। क्या कहा उसने? ऐसी नॉर्मल बात है। उसने मुझे उसकी कंपनी पर इनवाइट किया है। और आपने क्या कहा? मैंने कोई स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं दिया। आपने ऐसा क्यों किया? लोहे पे तब हथौड़ा मारते जब वो गर्म होता है। आपको शर्म आ रही है क्या? उस पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ा है ना? बात बता देता हूं, पहली नजर का प्यार हमेशा नहीं होता। चलो उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो प्रेसिडेंट लियो, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। इतनी रात गए, लगता है काफी बिजी रहते हो। हाँ, वो थोड़ा बहुत। इतनी मेहनत भी मत करो। नहीं नहीं, मुझे आदत है। बताइए क्या काम है? मैं किसी चीज को लेकर काफी कंफ्यूज हूँ और मैं इस वीकेंड पर फ्री हूँ। अगर तुम साथ में खाना खाना चाहो तो हम मिल सकते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये वीकेंड तो क्या तुम वीकेंड पर भी काम करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मना क्यों कर रहे हो? बस खाना खाने के लिए ही तो पूछ रही हूँ। क्या इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, वो मुझे कुछ और काम है। तुम अपने काम को पोस्टपोन नहीं कर सकते? मैंने काफी कोशिश की है तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेने की। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर ये फाइनल रखते हैं। तुम मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। आपके घर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए घर पर ही कुछ बना दूंगी। रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनाऊंगी। ओके, तो मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, सी यू। ओह, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेजती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, गुड बाय। क्या बोली वो? मैडम ने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। वाह। रुको। ये क्या कर रहे हो? मैं पीता नहीं, बोला ना। किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाते। अगर वाइन नहीं ले जाना है तो मैं ऑनलाइन कुछ फूल ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये ठीक है। अगर ली मन्यू पहला कदम उठाती है तो मौके का फायदा उठाना। मुझे पता है। क्या होगा तुम्हारा? तो
तुमने मुझे पिंक स्वेटर लेने के लिए कहा था, लेकिन ये मुझ पर नहीं जचता। अच्छा लग रहा है, तुम्हें पहनना चाहिए। सच सच में? में तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैं तुम्हारी आज की शॉपिंग से बहुत ज्यादा खुश हूँ। शॉपिंग के लिए साथ चलेंगे और ये तुम्हारे लिए पहनूंगी। कोई जरूरत नहीं, तुम ये वेचाव के लिए पहनोगी। बड़ी अजीब लड़की हो तुम, वेचाव के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकती? हाँ हाँ, मैंने कपड़े बदले क्यों नहीं? क्या मैं खुद को उसके लिए बदल रही हूँ? उसके लिए इतनी खरीदी करने की अरे, जरूरत अरे, नहीं अरे, है। अरे, वापस रुको, ले आओ। रुको, हाँ, तुम ये नहीं लौटा सकती। पहले तुम जवान थी और जो भी पहनती थी अच्छी लगती थी। वेचाव सब कुछ मंजूर कर लेता था, पर अब समय बदल गया है। चलो। लेकिन मैं बहुत आलसी हो गई थी। मेरे पास वक्त नहीं था अच्छे कपड़े खरीदने का। तुमने अभी कहा कि मैं अलग दिख रही हूँ। हाँ, कैसे? मेरा मतलब अब तुम्हारी उम्र हो रही है, तुम्हें अपने लिए एक अच्छा सा पति ढूंढना तुम किस चाहिए। बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें सच्चाई का सामना करना चाहिए। तुम अब 30s में चली गई हो और तुम्हारे क्लासमेट्स के बच्चे भी हो गए हैं, सब स्कूल में हैं। वैसे तुम काफी चिंतित हो, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा हाँ, है। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ तुम्हारे लिए, पर मैं ये बात मानती हूँ और तुम तो इससे मानने को तैयार ही नहीं हो। हाँ 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 हाँ, बताओ, तुम ऐसी ही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम कल एक छुट्टी क्यों नहीं ले लेती ताकि तैयारी कर सको? मैं तैयारी शुरू नहीं करूंगी। तुम अरे, वाकई में बहुत खराब हो। अरे मेरी जाओ बात यहाँ तो से, मुझे सुनो। तुमसे बात नहीं करनी। तुम हम्म। याया, तुमने वेचाव को पिक किया? नहीं मॉम, अभी तक नहीं। मैं वहाँ जा रही हूँ। सुनो, वेचाव को सीधे घर ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, ठीक है? नहीं मॉम प्लीज, मुझे लगता है हम बाहर खाएंगे बाद में। मैं उसे घर अगली दफा ले आऊंगी। बहुत घूमना और मजे करना, ये अच्छा मौका है। समझ गई डैड। हेलो। तुम इतना इरिटेट क्यों करते हो? हर बात में बीच में घुसना जरूरी है क्या, टंगड़ीबाज? ऐसा कुछ भी नहीं है, जवान लोग हैं, हमें भी उन्हें थोड़ा और वक्त देना चाहिए। उसे फोन क्यों नहीं करती? उससे कहो मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं क्यों टांग अड़ाता हूँ? हम लड़की के माता पिता हैं, हमें अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए, समझ रही हो तुम? बेचाओ। क्या कर रहे हो? मुझे हग नहीं करोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने अपना वजन कम किया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं। भूख लगी है? अपना सामान लो और चलो। हाँ ठीक है, चलते हैं। मैंने हमारे लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है। क्या तुम्हारे पास वक्त है मेरे लिए आज? हाँ जरूर, क्यों नहीं। एक्चुअली तुम्हें देखकर मैं बहुत सरप्राइज हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम यहाँ होगी। किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंतजार करवाया है? मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। ये भी गिन लेता हूँ। बस, तुम्हें ये सब अभी तक क्यों याद है? मैंने इस बार खास तुम्हारे लिए छुट्टियां ली है। लगता है तुम्हारे लिए अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज है? हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है, अब हम आपस में अच्छे से बात कर सकते हैं। मैं हमेशा गलत रहती हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें हिसाब बराबर करना है मेरे साथ और कुछ नहीं। हाँ लगता तो यही है।
बेशक अभी भी हार नहीं मानोगे, अभी भी हिसाब बराबर करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी उधार है मेरा तुम पर शादी में तुमसे ही करूंगी, ओके? शादी और मुझसे? मैं नहीं बदला हूँ, लेकिन तुम जरूर बदल गई हो। हाँ, लेकिन तुम चेंज हो गए। अच्छा बताओ, मेरा स्कर्ट कैसा लग रहा है, बताओ। देखो, तुम कितनी सारी चीजें लाए हो यार। हाँ, सब तुम्हारा है। हेलो। हेलो फैंगियन, हमें आज रात को एक जरूरी काम करना है। डायरेक्टर ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। तुम ऑफिस वापस आओ 1 घंटे में। कोई सवाल है क्या? हाँ ठीक है, समझ में आया, मैं अभी आती हूँ। वे चाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। मुझे काफी अजीब लग रहा है। हाँ? हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता था अचानक से जाना पड़ेगा, लेकिन यही तो हमारा काम है। इट्स ओके। तुमने तो छुट्टियां मांगी थी ना, 1 दिन की भी नहीं मिलेगी? नहीं, बहुत से लोग मेरे कॉल का वेट कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग साथ में रह ही नहीं सकते। तुम जब भी मेरे साथ होती हो, कोई ना कोई मिशन आ जाता है। यार ऐसा मत कहो। एक काम करते हैं, तुम रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करो, मैं काम निपटा कर तुमसे मिलती हूँ। वैसे भी तुम सारी रात बिजी रहने वाली हो। तुम पहले घर जाओ। कैसा घर? मेरे पेरेंट्स गांव जा चुके हैं। ये कब हुआ यार? तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें क्या? तुमने पूछा इसके बारे में? मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था, लेकिन तुमने ये भी इग्नोर किया। इतना अजीब बर्ताव क्यों? मैं अजीब तरह की बातें कर रहा हूँ या तुम? हाँ? तुम इस दुनिया की सबसे बिजी लड़की हो, है ना? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? हाँ? तुम कभी सुनती ही नहीं थी। जब भी तुम काम पे जाती थी, मैं तुमसे यही कहता था कि अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूं। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूं। सॉरी। सुनो याया, तुम क्या हुआ? वो फिर से छोड़कर चली गई? चलो आओ, गाड़ी में बैठो। हेलो प्रेसिडेंट क्यू। अंदर आइए ना प्लीज। हाँ, आप मुझे मेन्यू बुला सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद आता,
तो मैं ये 2 बॉटल रेड वाइन। ओह, कितनी अच्छी बात है ये। यहाँ रख दीजिए प्लीज। ठीक है। आइए ना प्लीज, अंदर आइए। हाँ जरूर, थैंक यू। सुनो, तुम सच में हमारे साथ नहीं आओगी? नहीं, मुझे अभी वेचाव से मिलना है। ओह, ये बहुत बुरा हुआ। तुम हमारे साथ आती तो कितना अच्छा होता। लगता है कि वो सही है, हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल गलत। किसने कहा ऐसा? वो बचपन से तुम्हें चाहता है और अब तुम दोनों अलग होने जा रहे हो। लेकिन आज वो काफी गुस्सा हो गया था। सच में? जहाँ तक मुझे पता है वो कभी तुमसे नाराज नहीं होता। हाँ, लेकिन ठीक है ना, अब वो बदल गया है। ठीक है, तुम जाओ। मुझे लगता है तुम्हें उससे समझाना चाहिए। मैं उसे समझा दूंगी। डिपेंड करता है। हेलो। फांग, तुम पुलिस स्टेशन में ही हो? एक्चुअली मैं अभी वापस आई। क्या हुआ डायरेक्टर, ले आओ। जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। मैं नहीं जा सकती, बुलावा आया है। हेलो सर। हाँ फैयान, हाँ बैठो। रात कैसे कट रही है? हाँ ठीक ही था। अच्छी बात है। वेचाओ वापस आ गया है ना? देखो, तुम इतना काम नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी एनुअल लीव अप्रूव कर दी है। थैंक यू डायरेक्टर, ले आओ। इसलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे क्या? नहीं, और एक बात, हमें अभी एक नोटिस मिला है। अगले हफ्ते हमारा काम देखने हमारे कुछ सीनियर्स यहाँ आएंगे। नेक्स्ट मंडे को? इसमें सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। तुम्हारा जो कम्युनिटी असिस्टिंग का काम है वो कैसे चल रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अगर मैं वहाँ के लोगों को इंस्पेक्शन के दौरान कुछ कहने को कहूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सोच कर बताओ। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं ये चाहूँगा कि उनमें से जो सबसे बढ़िया है वो हमारे सीनियर्स के सामने अपनी बात रखे, जिससे उनके साथ जो रह रहे हैं उनका भी हौसला बरकरार रहेगा। सिर्फ अगर तुम चाहो तो सोमवार के दिन मैं चाहूँगा कि वो अपने मन की बात सभी को बताए। कैसा रहेगा? हाँ, बाद में अमल करूंगी। अगर एक काम तुम अच्छे से करती हो तो क्रिमिनल पुलिस टीम में तुम्हारी जगह पक्की समझो। सच में? थैंक यू डायरेक्टर, ले आओ। मैं अच्छे से ये काम पूरा करूंगी। ठीक है, जाओ आराम करो। आप भी घर जल्दी वापस जाना। बाय बाय।